नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गुरुग्राम में हुई भाजपा चुनाव समिति की अहम मीटिंग। मुख्यमंत्री समेत अन्य भाजपा नेता रहे मौजूद। उम्मीदवारों के नामों पर हुआ मंथन। विधानसभा चुनाव के बीच जेजेपी छोड़ने और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद रामनिवास सुरजाखेड़ा ने बताई इस्तीफे के पीछे की वजह। मंत्री जेपी दलाल के बयान पर कांग्रेस नेता चित्रा सरवारा ने कसा तंज। कहा, भाजपा को नहीं है जनता से कोई सरोकार। महिला अत्याचार पर भी बोली। फतेहाबाद के स्वामी नगर इलाके से 2 दिन पहले लापता हुए बुजुर्ग का शव मिलने से फैली सनसनी। शक्त विशक्त हालत में मिला शव। और जींद के लजवाना कला गांव की मानसी लाठर ने ओमान में हुई वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। परिजनों और ग्रामीणों ने जताई खुशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा अपनी तैयारियों में जुटी है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में भाजपा की चुनाव समिति की अहम मीटिंग हुई है। बैठक में चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली, ओम प्रकाश धनखड़, अनिल विज समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे। मीटिंग में 17 जिलों की 72 विधानसभाओं पर चर्चा की गई और उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया है। इससे पहले बीते कल भी 5 जिलों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई थी और अब तमाम जानकारी पार्टी हाईकमान को भेजी जाएगी, जिसके बाद उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल मुहर लगेगी। विधानसभा चुनाव के बीच जेजेपी से इस्तीफा देने और विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा देने के बाद रामनिवास सुरजाखेड़ा ने इस्तीफे के पीछे की असली वजह बताई है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। और दूसरी, जब भी कोई पार्टी का कोई डिसीजन लेना होता था उससे हमारे को कोई मैसेज नहीं मिलता कि भाई हम एक पार्टी के 10 विधायक थे, हमारे नेता थे, कि भाई ये फैसला लेना है, विस्फोट करना है या कोई विड्रा करना है या कोई और डिसीजन लेना है। इस चीज तो कभी बुलाओ, इनको मैसेज ही नहीं आता था कुछ सेल्फ। तो लोकतांत्रिक में तो ये ठीक ही नहीं है। लोकतांत्रिक में अगर जो सारे विधायक सारे इकट्ठे होकर बैठ के कोई फैसला लेते हैं तभी लिया जाता है, तभी लोकतांत्रिक पार्टी कहा जाता है। तो कभी मेरे को बुलाया ही नहीं, कभी और नहीं लिया। इसलिए मैं तो 2 साल पहले ही अपने हाथ जोड़ लिए थे। माँ जी सो साहब, मेरे आपके साथ विचारधारा, राजनीति विचारधारा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट की दावेदारी हर कोई जता रहा है। इसी कड़ी में हाल ही में भाजपा में शामिल हुए पूर्व भारतीय कबड्डी कप्तान दीपक हुड्डा ने पीटीसी न्यूज से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने महम से टिकट को लेकर दावेदारी पेश की है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनेगा। खेल से राजनीति सफर मेरा बड़ा संघर्षपूर्ण रहा है। पहले तो खेल जीवन का ही मुझे कोई विचार नहीं था। बचपन में माता पिता गुजर गए थे, तो एक मोड़ ऐसा आया मेरी ज़िंदगी में कि मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। और मेरी बड़ी बहन भी शादीशुदा थी, तो वो भी कुछ फैमिली प्रॉब्लम से घर आके रहने लगी। उनके छोटे छोटे बच्चे थे, मेरा भांजा भांजी नर्सरी और फर्स्ट क्लास में, तो उनकी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर आ गई थी। तो इन सब पारिवारिक समस्याओं के चलते मुझे कबड्डी की तरफ आना पड़ा। पढ़ाई छूट गई थी, तो कोई ऐसा खेल ही खेल सकता था जिसमें ज़्यादा खर्चा ना लगे, तो कबड्डी में अपने एक अच्छा बनियान ले लिया और ग्राउंड की तरफ निकल लिया। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे ज़िंदगी में समस्या ही बहुत आई, सिलेक्शन भी बहुत कट हुए, चोटें भी लगी, ज़िंदगी में दिन रात की भाग दौड़। बहुत बार ऐसा समय आया कि ज़िंदगी में निराशा भी हाथ लगी है, रात बैठ के रोया भी हूँ। लेकिन उन सब से निकल कर एक दिन इतना भारी संघर्ष किया है मैंने, क्योंकि देखो गरीब होना एक अलग बात है, और एक बिना माँ बाप के जो बच्चा हो जाता है तो उससे ज़्यादा गरीब तो मैं मानता नहीं किसी को भी। तो मैंने ऐसा समय झेला है, आप वो ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी, कि बहुत से मेरे साथी दम तोड़ देते हैं। मैं उस समय से निकल कर आया हूँ, और फिर देश के लिए वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप जीतना और अर्जुन पुरस्कार मिलना और भारतीय कबड्डी टीम का कप्तान बनना, इससे बड़े गर्व की बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सोचा था कि कुछ ऐसा करके जाऊं कि मुझे लोग याद रखें, शायद भगवान की कृपा। और खेल में तो आपने खूब नाम रोशन किया। राजनीति के जो खिलाड़ी हैं बड़े बड़े, वो उस तरह खेल में कैसे आप राजनीति को कैसे हो देखते हो? देखो, खिलाड़ी हूँ, मेहनत करना जानता हूँ,
चाहे 24 के 24 घंटे मेहनत करा लो, कितनी भाग दौड़ करनी पड़े। और देखो मैं इन्हीं पृष्ठभूमि से गया हूँ, इन गाँव की मिट्टी से ही निकल कर गया हूँ, बहुत ही नीचे धरातल से गया हूँ। तो इन सब की समस्याएं मैं समझता हूँ, जो गाँव में चल रहा है, जो समस्याएं हैं, जो सुधार की आवश्यकता है, वो सब चीज़ें मैं जानता हूँ। कृषि मंत्री जेपी दलाल के बयान पर कांग्रेस नेता चित्रा सरवारा ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भाजपा को जनता से कोई भी सरोकार नहीं है। वहीं करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री के पोस्टर्स लगने पर भी चित्रा सरवारा ने तंज कसा और कहा कि भाजपा को लेकर जनता में काफी गुस्सा है, जिसका जवाब इस विधानसभा चुनाव में जनता देगी। वहीं देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर भी चित्रा सरवारा ने चिंता जाहिर की है। देखिए, मैं कहूँगी इस स्टेटमेंट के पीछे हमें बस इस दुखद सत्य को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि भाजपा ने अब तक पिछले 10 सालों के अंदर लोकतंत्र के अंदर एक बहुत ही गलत प्रेसिडेंट सेटअप करा है और एक बात जाहिर करी है कि उन्हें जनमत से कोई मतलब नहीं है। पॉपुलरली चोजन गवर्नमेंट की ना कोई इनकी आंखों में महत्व है, ना ही उसकी कोई इज्जत है। और ये अनेकों प्रदेशों में देखा गया कि जहाँ पर पूर्ण बहुमत भाजपा को नहीं मिली और अगर लोगों का जो है ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट शेयर दूसरी पार्टी को भी गया, तो कहीं ना कहीं साम दाम दंड भेद, हॉर्स ट्रेडिंग, दबाव, सेंट्रल एजेंसीज़ का गलत इस्तेमाल कर कर उन्होंने जो है इस पे कहीं ना कहीं उन सरकारों को तोड़ा है। और मैं समझती हूँ कि उन्होंने किसी पार्टी की सरकार को नहीं तोड़ा, उन्होंने जनमत को तोड़ा है। तो इस स्टेटमेंट के पीछे तो मैं आज इस दुख को ही समझूंगी और इस मैं समझूंगी दुर्भाग्य को समझूंगी जो आज हमारे लोकतंत्र के आगे इस पार्टी को दिया गया, जिसे लोगों ने इतने विश्वास के साथ पूर्ण बहुमत दी थी। विधानसभा चुनावों को लेकर पीटीसी न्यूज ने लोगों की राय जाननी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में करनाल से हमारे पीटीसी संवाददाता नमनदीप सिंह ने दुकानदारों और व्यापारियों से बातचीत की है और उनकी चुनावी राय जानने की कोशिश की है। सुनिए सर, कैसे देखते हैं चुनाव में? चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया, वोट डालेंगे आज की? हाँ, डालेंगे। कैसे बदला है सर आपका शहर? सर तो खास फर्क नहीं है। विकास नहीं हुआ? कहाँ विकास हुआ? सब रुका हुआ, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल भी है कुछ नहीं किया। अपना विपक्ष की सरकार बना दी अपना। आपके हिसाब से क्या लगता है कि किसकी सरकार बन सकती है? बीजेपी, कांग्रेस? हाँ तो देखो अपना। आप बताओ बाबू जी, आप कुछ कह रहे हो? कांग्रेस क्यों? हाँ जी, बीजेपी बीजेपी बाद बाहर है। हाँ। असंध कैसे देखते हो आप? पिछला जो विधायक उसने काम किया, कांग्रेस का विधायक थे शमशेर सिंह होगी, उनके वासी कोई नहीं बेचारे, उनके वास होता कोई छापे करता। हाँ, सरकार दूसरी थी। आदमी ठीक है। बख्शीश सिंह? शीश है तो बस सड़क पिछों बनदियां टुट पहले जांदियां, साढ़े बनी खेड़ी वाली टुटन लग पई है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। भाई साहब, वोट डालते हो आप? जी बिल्कुल। कैसे देखते हो चुनाव के ऐलान हो गया? बीजेपी को ही देखते हैं जी हम तो। बीजेपी को देखते बिल्कुल काम किए हैं बीजेपी ने? बिल्कुल किया है जी। ये सीवर बारिश के समय पे पूरा पानी से भर जाता था, ये बाजार अभी सीवर बने हैं। टिकट किसे मिल सकती है? बीजेपी नहीं, बख्शीश सिंह, विर्क या शर्मा जी और भी कई नेता होंगे टिकट के नाम पे। आपको क्या लगता है किसका नाम देखते हैं, बाकी बीजेपी से कोई और प्रत्याशी होता अच्छा तो फिर बेटर ही होता। बख्शीश सिंह, विर्क ने काम नहीं किया? नहीं किए हैं, काम किए हैं, बाकी और चाहिए आपको? हाँ। हमारे को हो गया 50 से ऊपर। 50? असंध में कितना टाइम हो गया? संध में ही है। असंध में कितना बदला है असंध? क्या असंध बदला है विकास में? बहुत ज्यादा विकास में बदला है। सरदार बख्शी सिंह के उसने एमएलए जब बने ना, पहले जितने भी एमएलए विधायक बने हैं किसी ने कुछ नहीं किया। जब से सरदार बख्शी सिंह जी एमएलए यहाँ विधायक बने हैं, यहाँ संध का बहुत भारी विकास हुआ है। पलवल के हथीन विधानसभा क्षेत्र के अंतिम छोर के गांव टहरकी में पीटीसी न्यूज पहुंचा है, जहां पर हमारे पीटीसी संवाददाता गुरुदत्त गर्ग ने ग्रामीणों से उनकी राय जानी है। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ बताया है, किस पार्टी में उन्होंने विश्वास जाहिर किया है, सुने। कोई नवाब भी है यहाँ तो। हाँ, कोई नवाब है यहाँ। विधायक आपके गांव में आए नहीं कभी? कोई काम हुआ आपके गांव में? ऐसे कहा काम होने, कोई काम ना हो यहाँ, ऐसा बढ़िया कोई काम ना हो। अच्छा, आपके गांव के अलावा इस पलवल जिले में इस सरकार के कामकाज कैसे रहे हैं? बस ठीक ही है, जैसे रहे सरकार के काम ठीक ही है जैसे हैं। ऐसे कहा काम सरकार के भैया इतने बड़े तो हाँ चलते ही रहे हैं ये तो। नेता कैसा होना चाहिए? आगे सरकार कैसी चाहेंगे आप? बढ़िया ही होना चाहिए नेता। कैसी सरकार चाहते हैं?
बढ़िया चाहे जो कब बढ़िया काम करे गरीबन की कोई अच्छा सहायता करे। अच्छा 25-30 साल से पिछले जो जो योजना है चली आ रही है उनमें अब तक कौन सा विधायक ऐसा रहा जिसने अच्छे काम किए आपके गांव के लिए की? ऐसा विधायक कहा भी है, सब ऐसे ही रहे हैं, सब जो जैसी जाकी योजना रहे वो वैसे ही काम करें। सब कहने के तो सब कह जाए कि भाई या कर देंगे हम, या कर देंगे, आवे कोई ना है करे। इनका कहना है कि यहाँ पे जो नेता बने हैं पिछले 25-30 सालों में सभी नेता कह जाते हैं, वादे कर जाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं करता। यहाँ विधायक के बारे में कहना है कि विधायक कभी गांव में आए नहीं। तो यहाँ युवा हैं, इनसे जानते हैं। क्या नाम आपका? रूपलाल। हाँ रूपलाल जी, आपका क्या कहना है सरकार के बारे में? अच्छी है, मोदी सरकार को दिक्कत नहीं है, काफ़ी कुछ करा है बढ़िया पहले से। पर ये जो हमारे कई डॉक्टरों के साथ ये हुआ अच्छा नहीं है, इनको कड़ी सज़ा देनी चाहिए। इनके ऊपर कोई आप ऑब्जेक्शन नहीं उठाते। ये जो कम हाँ जो ये हुआ अच्छा नहीं है, इनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया जाए, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अच्छा मैं जानना चाहूँगा ऐसी क्या बात है जो कलकत्ता की एक डॉक्टर के बारे में जो बात उठाई जा रही पूरे देश में, यहाँ हमारे आसपास भी रोजाना जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में हमारा समाज आप लोग क्यों नहीं बोलते? सब बोलते हैं, कौन क्या नहीं बोलता, जब किसी का कुछ होता तो बोलते नहीं है। हाल ही में परिवहन विभाग से जीएम पद से वीआरएस लेने वाले एनके गर्ग ने पीटीसी न्यूज से खास बातचीत की है और उन्होंने हथीन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट पर दावेदारी जताई है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने बातचीत की है, सुनिए। गर्ग साहब, हथीन विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी दिग्गज हैं, जैसे कि हम कहें हर्ष कुमार हैं, काफ़ी पुराने नेता, और मुझे लगता है कि वो एक शर्त के आधार पर ही जेजेपी को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। और जलेब खां के बेटे हैं इजराइल, और इसके अलावा और कई नाम हैं। तो ऐसे में उनको कैसे आप टक्कर देंगे? आपको नहीं, मेरा तो अपने लिए प्रयास कर रहा हूँ मैं, वो अपने लिए कर रहे होंगे और कर भी रहे हैं। तो मुझे जैसे लगता है कि जैसे मेरे साथ एरिया के लोगों का प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है, जो अपने रावतों का और भी जो एरियाज हैं वो सबका पूरा प्यार है, और उन सबका आश्वासन भी है कि भी हम आप टिकट लाइए और हमको जिताएंगे। और उन लोगों ने ऊपर मतलब कांग्रेस हाई कमान से बात की है कि जी इस लड़के को टिकट दीजिए और इसको हम जिता के भेजेंगे। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपने काफ़ी लंबी सेवाएं दी हैं। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जो सेवाएं दी वो उसमें, और एक राजनेता के रूप में जो सेवाएं देने के लिए जो आपने जो फैसला किया है, क्या फ़र्क मानेंगे आप? इसमें यह है कि यहाँ पर अपने एरिया में हमें अपने लोगों की समस्याओं का पता है कि क्या उनकी समस्याएं हैं, और लोगों से हमें लगाव भी है। तो मुझे लगता है कि हम उनकी गहराई तक उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, और यहाँ पर रह कर के लोकल रह कर के, क्योंकि अफसरों की एज ए ऑफिसर तो हम पता नहीं दूसरे डिस्ट्रिक्टों में रहे हैं, तो वहाँ पर मतलब इतना कई बार शुरू में आइडिया नहीं होता लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर पूरी तरह से आइडिया है। इसलिए हम यहाँ पर मतलब राजनीतिक अगर हमें वो मिलता है, कुछ पावर मिलती है और सरकार में हम आते हैं, तो हम पूरी तरह से लोगों की काम आएंगे और उनकी समस्याओं को हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, खबर फतेहाबाद से है। फतेहाबाद के स्वामीनगर इलाके से बीते 2 दिन पहले लापता हुए बुजुर्ग शख्स का शव मिलने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मिनी बाईपास के पास ये शव मिला है और पुलिस को बुजुर्ग का शव शक्त विशक्त हालत में मिला है, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इधर बुजुर्ग के परिजनों ने बताया कि बुजुर्ग अपनी पेंशन लेने बैंक गए थे और बैंक से वापस लौटते वक्त लापता हुए, लेकिन अब उनका शव बरामद हुआ है। इधर डीएसपी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी। इसमें रामदेता जी हैं जो स्वामीनगर के रहने वाले हैं। जो परसों इसमें पुलिस को सूचना मिली थी, जिस पर तुरंत इसमें 346 IPC 127 BNS के तहत हमने मुकदमा इसमें दर्ज किया है। और उसके पश्चात जो आज ये पता चला है कि भाई ये झाड़ियों के अंदर इसका ये डेड बॉडी है पड़ी मिली है, जिस पर SHO तमाम टीम हम यहाँ आए हैं, CIA की टीम भी आ गई है और इसमें हम पोस्टमार्टम करवा रहे हैं डेड बॉडी का। जैसी भी इसमें सूरत आएगी उसी हिसाब से इसमें कार्रवाई की। अगली खबर खेल जगत से जुड़ी है। जींद के लजवाना कला गांव की बेटी मानसी लाठर ने ओमान में हुई अंडर 17 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। वहीं गोल्ड मेडल जीतने पर उनके गांव और उनके परिजनों ने काफी खुशी जाहिर की है और लड्डू बांटे हैं।
मानसी के ताऊ ने कहा कि मानसी उनके कोच और परिजनों की मेहनत आखिरकार रंग लाई है। बेटी मानसी ने वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर देश की झोली में गोल्ड मेडल डाला है और उन्हें अपनी बेटी मानसी पर बहुत गर्व है। हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बेटी ने हमारे गांव लिजवाना का और हमारे हल्के जुलाना और पूरे जींद ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है और उस तिरंगे को वहाँ विश्व स्तर पर लहराया है। हम अपने आप में बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे परिवार ने पिछले 30-40 वर्षों से ये एक सपना पाल के रखा था कि हमारे परिवार से कोई बच्चा विश्व स्तर पर जा कर के ओलंपिक लेवल तक जा कर के इस गांव ही नहीं इस देश और प्रदेश का नाम रोशन करे। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।